गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने रीडिंग स्टार्ट की थी चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट एंड इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द रीडिंग को ही हम कंटिन्यू करेंगे बट वी रेड आउट। लेट्स डिस्कस दैट थिंग फर्स्ट, देन वी विल कंटिन्यू। पहले हम देखते हैं हमने पढ़ा क्या है। वी स्टार्टेड द चैप्टर विद द एंट्री ऑफ डेरी। देखिए दो कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के अंदर, एक तो डेरी, 1 मिनट, एक तो है आपका डेरी और सेकंड कौन है, डरेका, ठीक है, डरेका एंड सेकंड मिस्टर लैम। दीज आर टू मेन कैरेक्टर्स। द सीन इट्स अ प्ले, ठीक है, ये भी आपको बताया था, इट्स अ प्ले। सो द फर्स्ट सीन इज़ इन मिस्टर लैम्स गार्डन। जो पहला सीन है वो कहाँ है, मिस्टर लैम के गार्डन में है। डैरी एंटर्ड इन मिस्टर लैम्स गार्डन, यहाँ से इसकी एंट्री होती है बेटा। डैरी एंटर करता है कहाँ पे, मिस्टर लैम के गार्डन में। एंड देन लेटर ही वॉज फ्राइटन, द एक्सप्रेशन विच इज़ हाईलाइटेड हियर दैट इज़ ऑफ फ्राइटेंड नेचर इज़ हाईलाइटेड हियर। यहाँ पे फ्राइटेंड नेचर को हाईलाइट किया गया है। एंड मिस्टर लैम बिहेवियर वॉज वेरी फ्रेंडली। हालांकि मिस्टर लैम बिल्कुल उसको रिब्यूक नहीं कर रहा है, ही वॉज नॉट रिब्यूकिंग हिम, ही जस्ट बिहेविंग इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर विद हिम। ही वॉज सेइंग दैट आई केम हियर, डैरी बार बार कहता है कि आई केम हियर बिकॉज आई थॉट दैट इट इज़ एम्पटी, इट्स एम्पटी, हाउस इज़ एम्पटी। देन ही सेड दैट ओ इट्स एम्पटी, कि हाँ खाली है, नो नीड टू वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई एम सिटिंग हियर इन द गार्डन, मीन्स ही वॉज जस्ट सेइंग ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है बेटा, आपकी लाइफ में भी काम आने वाला कैरेक्टर है मिस्टर लैम, कि कितना हर एक बात में पॉजिटिविटी ढूंढता है। ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और डैरी को कैसे वो पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक बना देता है। वो कहते हैं कि भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड देन यू एंटर्ड हियर, इट डजेंट बोदर मी, एंड गेट वॉज ओपन, यू कैन कम थ्रू गेट। वाई यू केम ओवर द वॉल, भाई वॉल की दीवार कूद के आप क्यों आए, आप गेट से आ सकते थे। देन ही सेड दैट यू सो मी, ही बिकेम एंग्री। देखो डैरी यहाँ पे अच्छा कैरेक्टर नहीं है, वो एंग्री एकदम से गुस्सा होकर बोलता है, यू सो मी, यू वर वॉचिंग मी। देन ही सेड दैट yes, I was watching you because I was sitting here, but it doesn't bother me and such type of things. Then he said that you don't know who I am. देखो ऐसे एरोगेंट मैनर में बोला, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। कहता है भी कौन हो, 13-14 साल के बच्चे ही होंगे और क्या हो तुम। तो कहता है आई एम हैव पीपल अफ्रेड ऑफ मी। देखो इतनी मतलब इसने पेनफुल बात बोली। वो कहता है पीपल अफ्रेड ऑफ मी। एंड ही सेड दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल, व्हाई दे अफ्रेड ऑफ यू। देन ही सेड दैट दे अफ्रेड ऑफ मी because of my burnt face, because daddy is having burnt face, so he said that because of burnt face they are afraid of me। देखो हमारा ये था बेटा लास्ट पॉइंट कि लोग मेरे से क्या करते हैं, डरते हैं, ठीक है। एंड यू आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मी, और तुम भी मेरे से डर गए। दैट्स वाई यू आर चेंजिंग द सब्जेक्ट, इसलिए तुम जो है टॉपिक को चेंज कर रहे हो। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट वॉज माई फेस, देन ही स्टार्टेड टू चेंज इट बाई सेइंग दैट when it's a bit cooler I take ladder and pick those crab apples and make jelly and all these things। मिस्टर लैम कहता है कि मैं ये सारे काम करता हूँ, तो वो सब्जेक्ट को टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। दैट डैरी सेड दैट यू आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मी, यू डिडंट आस्क मी, ये था आपका, यू डिडंट आस्क मी, यू वॉन्ट मी टू आस्क सेज, यू डिडंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड, ठीक है, तुमने मुझसे नहीं पूछा क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। देन ही सेड दैट इफ़ यू वांट टू से, देखो ये किसके बारे में बात हो रही है, एक इस पॉइंट को क्लियर करना अपने माइंड में। क्या कह रहा वो, तुमने मुझसे नहीं पूछा, मतलब मेरे फेस के बारे में तुमने मुझसे नहीं पूछा। इसलिए हम कहता है ठीक है तुम बताना चाहते हो बता दो, ठीक है। अब तक हम बात करें ना, आपने कुछ नहीं करना, बट यू विल डू। आप क्या करेंगे, आप अपने बुक के अंदर डायरी और मिस्टर लैम से, बुक या नोटबुक कहीं भी, डायरी जहाँ अपने नोट्स बना रहे, डायरी और मिस्टर लैम की आप 2 कॉलम बनाएंगे। डैरी की क्वालिटी अब तक आई है वेरी फ्रेंडली, ठीक है, डैरी की क्वालिटी क्या आई, वेरी फ्रेंडली, क्लियर। सेकेंड थिंग, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, ठीक है। अच्छा थर्ड हम बात करें, पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट नेचर, नेचर कैसा है, बिल्कुल पोलाइट है, पोलाइटली डीलिंग विद डैरी। डैरी की बात करें, ठीक है, 14 ईयर्स ओल्ड बॉय बट्स डिफाइंड, आपका स्टार्टिंग में एक वर्ड आया था डिफाइंड, डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन, मतलब दूसरों के बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। बिकॉज ही वॉज टॉकिंग इन अ वेरी एरोगेंट मैनर टू मिस्टर लैम, मिस्टर लैम से बड़े एरोगेंट मैनर में बात कर रहा था। अच्छा सेकेंड उसकी क्वालिटी बताएं यहाँ पे,
ही इज़ वेरी पैसिमिस्टिक। अब ये वो आएगा बिकॉज ही इज़ कंसिडरिंग दैट ऑल अफ्रेड ऑफ हिम। ठीक है, तो ये पैसिमिस्टिक ही थे ना बेटा, पैसिमिज्म ही है कि भाई वो उसे ये लगता है कि लोग उससे क्या होते हैं, डरते हैं। तो मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं। ये आपकी दो क्वालिटी डायरी की, अभी आगे और आती जाएंगी, हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप दो कॉलम अपनी बुक में बना लेंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अगर तुम चाहते हो तो मुझे बता दो, यहाँ से स्टार्ट करना डायरी। आई डोंट लाइक बींग विद पीपल, एनी पीपल। मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब वो देखो कितना स्ट्रेंज बात उसने बोली। अब वो कहता है भाई, आगे देखना वो क्या कहेगा। वो कहता है एनी पीपल। देखो एनी पीपल मतलब एनी पर्सन। ठीक है, एनी पर्सन, किसी भी आदमी से। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गोट बर्नड इन अ फायर। देखो उसकी नेगेटिविटी को, हर एक बात को वो हाईलाइट नहीं कर रहा, हर एक नेगेटिव थिंग को स्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज ही वॉन्ट टू चेंज हिज बिहेवियर। कहीं ना कहीं मतलब वो पॉजिटिव है ना, इसीलिए। तो वो कहता है मिस्टर लैम कि शायद मुझे ये कहना चाहिए इसको देख के, मतलब किसको देख के, तुम्हारे फेस को देख के। इट इज़ फॉर फेस, तुम्हारे फेस को देख के मुझे ये कहना चाहिए यू गोट बर्नड इन फायर, तुम आग से जल गए। मतलब ये जो तुम्हारा फेस है ना, ये आग से जल गया। डायरी, नॉट इन अ फायर, नहीं। आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, उस मेरे इस साइड पे, इस पे फेस के इस साइड पे क्या गिर गया, एसिड गिर गया। एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, और इसने इसे पूरी तरह से जला दिया। इट एट माई फेस अप। ठीक है, इट एट माई फेस अप, ये मेरे पूरे फेस को खा गया। इट एट मी अप, ये मुझे खा गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, अब देखो ये ऐसा दिखाई देता है। नाउ इट विल नॉट एवर बी एनी डिफरेंट, और इससे अलग डिफरेंट ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। मतलब ये जैसा गंदा है ना, डर्टी है, तो डर्टी का डर्टी ही रहेगा, मतलब बर्नट है तो बर्नट ही रहेगा। तो देखना मतलब कितना नेगेटिव सोचता है। कहता है कि ये मुझे नहीं खाया, इसने मेरे फेस को नहीं खाया, इसने मुझे ही खा लिया। ठीक है, और अब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। नाउ अब देखिए रिएक्शन। मिस्टर लैम क्या बोलता है। मिस्टर लैम सेड दैट नो, आर नॉट यू इंटरेस्टेड। उसने कहा नहीं, नहीं तो वो बोल रहे हैं कि मतलब नो इट वुड नॉट बी, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो कोई अपनी मान लो नेगेटिव बातें बता रहा है तो क्या कहोगे, हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, तो तुम क्या कहोगे, उसको कंसोलेट ही तो करोगे ना। कोई बीमार है उसको ये कहो, वो कहे कि भाई आई एम गोइंग टू बी डाइड, मैं मरने वाला, तुम क्या कहोगे, हाँ भाई तुम मरने वाला है, नहीं कहोगे ना। तुम उसे क्या कहोगे, उसे ये कहोगे नो नो यू विल बी वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। ठीक है, डोंट वरी, यही बोलोगे। तो वो भी ऐसा ही कर रहा है, वो कह रहा है नो 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 ऐसी बात नहीं है। लेकिन मिस्टर डैम कहता है आर नॉट यू इंटरेस्टेड, मतलब नो किस लिए बोल रहे हो, तुम सुनना नहीं चाहते, इंटरेस्टेड नहीं हो। मिस्टर डैम, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, पेलेंटी अ लॉट ऑफ चाइल्ड, बहुत सारे चिल्ड्रन है जो करते हैं। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन कम हियर, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, एवरीबडी, मैं हर किसी में इंटरेस्टेड होता हूँ। एनीथिंग, आदमी आदमी नहीं, मैं हर एक चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। देर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, कोई भी चीज़ भगवान ने ऐसी नहीं बनाई जिसमें मैं इंटरेस्टेड ना हूँ। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फॉर वॉल, वट कैन यू सी, वहाँ देखो दीवार के पास तुम्हें क्या दिखाई देता है। ये आ गया उसका ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर। मैंने कहा था ना क्वालिटी लिखते चले जाना, तो ये आ गया मिस्टर लैम का क्या, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर। ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बिसाइड दैट ही इज़ वेरी फ्रेंडली पर्सन, ही लाइक टू मीट एवरीबडी। ठीक है, ही लाइक टू लिव विद पीपल, हर एक लोगों के साथ रहना उसे अच्छा लगता है। एंड ही वॉज नॉट फीलिंग अलॉन, इस तरह की बातें। तो यहाँ पे इसके अब क्या कौन सा बिहेवियर आ गया, ऑप्टिमिस्टिक। लिस्ट में ये ऐड कर देना। अब आ जाइए, अब उससे क्वेश्चन पूछते हैं जिस पे हमने फोकस करना है। देखो हाउ डिड ही चेंज हिज बिहेवियर, उसने उसका बिहेवियर कैसे चेंज किया। आप ये तो कह देंगे, ये क्वेश्चन आता है मेन क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर लैम चेंज हिज बिहेवियर। तो आप क्वेश्चन को आंसर जब करेंगे वहाँ पे उसका बिहेवियर के लिए आप फ्रेंडली तो लिख देंगे कि उसका फ्रेंडली बिहेवियर, उसका ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, उसका काइंड बिहेवियर, ये तो आप मेंशन कर देंगे, बट उन्हें जस्टिफाई भी तो करोगे ना। तो ये उसका ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिज्म है, जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो ऑप्टिमिज्म को कैसे कहा, उसने कहा देखो वहाँ दीवार के साथ, ठीक है, क्या दिखता है तुम्हें,
डैडी ने आंसर दिया रबिश। देखो जो नेगेटिव देखेगा ना वो नेगेटिव देखेगा। कहते हैं गिलास जो आपका आपके सामने किसी ने आधा गिलास रखा पानी का भरा हुआ, एक बंदे को दिखाया, बताया भी ये गिलास कैसा है, उसने कहा कि आधा खाली है। दूसरे को दिखाया, दूसरे ने कहा यह आधा भरा है। जिसने खाली बोला उसने उसमें क्या देखी, नेगेटिविटी देखी बेटा, वो नेगेटिव, वो पैसिमिस्टिक पर्सन है। और जिसने उसे भरा हुआ बताया, आधा भरे हुए को नोटिस किया, तो वो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है। यही बात यहाँ पे, वो दिखाना कुछ चाह रहा था और उसे दिख कुछ रहा था। रबिश, गार्बेज। मिस्टर लैम, रबिश। लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, देखो लड़के देखो तुम्हें क्या दिखता है। डैडी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ग्रास और स्टफ दिख रहा है। विड्स, ठीक है, अब देखो सेकंड उस पर आ गया, और साथ में विड्स। विड्स यू नो अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। विड्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, अनवांटेड प्लांट्स, कि मुझे अनवांटेड प्लांट्स दिख रहे हैं, ठीक है। आगे सुनिए। मिस्टर लैम, रबिश, सॉरी मिस्टर लैम, सम कॉल दैम विड्स। अब देखो इतनी पॉजिटिव बात बोलेगा, इतनी पॉजिटिव। वो कहता है कुछ तो उन्हें विड्स कहते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो तुम भी कह सकते हो, ठीक है। इफ़ यू लाइक देन, एंड अ वीड गार्डन, ठीक है, तुम इसे वीड गार्डन कह सकते हो। देयर्स फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, यहाँ फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, हब्स हैं, सोड, ऑल सॉर्ट्स, सभी टाइप के, ठीक है। देन बट ओवर देयर विड्स, लेकिन वहाँ देखो विड्स में, आई ग्रो विड्स देयर। गार्डन में बताया भी थे, गार्डन में मेरे फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, हब्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे देखो दीवार के पास, वहाँ पे विड्स हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे विड्स उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। वो कहता है ऐसा क्यों है कि एक फ्लावर प्लांट को देखें तो वो भी ग्रीन है, वीड को देखें तो वो भी ग्रीन है, बट वी कॉल इट वीड एंड अनदर फ्लावर। एक को हम वीड बोलते हैं और दूसरों को क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। वेयर इज़ द डिफरेंस, कहाँ डिफरेंस है। इट्स सो लाइफ, ये लाइफ है, लाइफ में ऐसे ही होता है कि भाई हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड, एंड ग्रोइंग, और देखो बढ़ रही हैं, सेम एज यू एंड मी। लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ही तुम्हारी, ऐसे ही मेरी। सो इट्स डिपेंड ऑन अस व्हाट वी वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इस वर्ल्ड में क्या देखना चाहते हैं। हम पॉजिटिव देखना चाहते हैं, हम नेगेटिव देखना चाहते हैं। वीड को मैं वीड कंसीडर नहीं करता, वीड को मैं ग्रीन प्लांट कंसीडर करता हूँ, वीड गार्डन में बनाता हूँ। इसी को दूसरे लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं, और वो उसे रिमूव करा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं प्लांट से। तो वो यही कहना चाह रहा है ना कि किस पे डिपेंड करा, कि वो गार्डन दोनों देखो ग्रीन है, लेकिन वो इंसान की मेंटलिटी पे बिलोंग करता है कि वो पॉजिटिव देखता है या नेगेटिव। डैरी, वी आर नॉट द सेम। उसने कहा ना जैसे तुम और मैं, हमारी लाइफ भी आगे बढ़ रही है, तो नहीं हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, यू आर यंग। देखो वो सेम तो इसीलिए कह रहा था कि भाई तुम भी हैंडीकैप्ड हो। मैंने कहा था ना सिमिलैरिटी, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था आपको कि बोथ ऑफ देम आर हैंडीकैप्ड इम्पेयर्ड। कहता बट ही सेड दैट आई एम नॉट, वी आर नॉट सेम, आई एम। फिर मिस्टर कहता कोई बात नहीं, तुम, मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो। यू हैव गोट अ बर्nt फेस, तुम्हारा जला हुआ फेस है। आई हैव गोट अ टिन लेग, मेरी टिन की लेग है। नॉट इम्पोर्टेंट, डजेंट मैटर, यू आर स्टैंडिंग हियर, तुम तो खड़े हो, मैं बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ है, किसको बोल रहे हो आप डिफरेंस। डैरी पूछता अबे वाई हैव यू गोट अ टिन लेग। उसे कहीं ना कहीं उसकी बातें देखो समझ आने लगे, इंटरेस्ट आने लगा है। यू नो इन द स्टार्टिंग आई ही वो सेइंग दैट आई हैव टू गो, याद है आपको, वो स्टार्टिंग में कह रहा था मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड नाउ यू आर गेटिंग, अनटिल नाउ ही वॉज देयर, अब तक वो यही था, कहीं नहीं गया है। तो क्यों, रीज़न इज़ बिकॉज हिज टॉक्स है, हिज बिहेवियर इम्प्रेस्ड हिम अ लॉट। उसकी बातों ने, उसके बिहेवियर ने उसे इम्प्रेस कर दिया। अब देखो वो उसे पूछता है वाई हैव यू गोट अ टिन लैग, तुम्हारी टिन की लैग कैसे आई। मिस्टर लैम, रियल वन गोट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक। वो कहती है रियल वाली ना बहुत साल पहले उड़ गई, लैम्बी लैम, ठीक है। मुझे लोग के बच्चे क्या बोलते हैं, लैम्बी लैम। सम किड्स से, कुछ बच्चे कहते हैं, हैवंट यू हर्ड दैम, क्या तुमने सुना नहीं है। यू विल, ठीक है, तुम भी बोल सकोगे लैम्बी लैम। इट्स फिट, और ये मुझ पर फिट भी बैठता है। डजंट ट्रबल मी, और मुझे कोई ट्रबल भी नहीं देता। देखो लोग उसे लंगड़ा लैम बोलते हैं, फिर भी लेम का मतलब समझते हो ना, लंगड़ा। दैट आल्सो डजेंट बोदर हिम, वो भी उसे बोदर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब वो कहता है, देखिए डैडी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र एंड कवर इट अप, लेकिन आप ट्राउज़र डाल सकते हो, कवर कर सकते हो, नो वन सीज, तुम्हें दिखा, तुम्हारा भी, तुम्हारी जो टिल लैग है दैट वॉज नॉट बी स्टेयर्ड बाय अदर्स, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वो तुम्हारे इसको टांग को नोटिस नहीं करेंगे और स्टेयर नहीं करेंगे। ठीक है भाई, मतलब देखो फेस है, फेस मेरा साफ दिखता है, मैं उसको कवर नहीं कर सकता। ठीक है, कवर करता हूँ तो फिर अब नॉर्मल होगा, तो फेस मेरा आई कांट हाइड इट, मैं इसे हाइड नहीं कर सकता। एंड यू कैन हाइड योर लेग, तुम अपने टिल लेग को हाइड कर सकते हो। तो और फिर वो पूछता भी है, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वो नोटिस नहीं करते होंगे, स्टेयर नहीं करते हो। मिस्टर लैम कहता है सम डू, कुछ करते हैं। देखो मिस्टर लैम ने कहा सम डू सम डोंट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, स्टेयर करते करते थक जाते हैं। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, इस वर्ल्ड में इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, क्या मेरी टिन की लाइट थोड़ी ना देखने के लिए। स्टेयर, गेज बेटा, स्टेयर का मीनिंग क्या है, गेज, घूरना, किसी चीज़ को कंटिन्यू देखना। नाउ डैडी लाइक में फेस, घूम के बाद कहीं भी आ जाए, जाके कहाँ अटका देता है, फेस पे अपना अटका देता है वो, कि जैसे कि मेरा फेस, ऐसे बनाना चाहिए डैडी का फेस। तो अब मिस्टर कहता है लाइक क्रैब एप्पल्स, वो कहता है जैसे कि क्रैब एप्पल्स, वो देखो नेचर की तरफ भाग रहा है सारा, जितने भी एग्जाम्पल दे रहा है नेचुरल थिंग से दे रहा है। वो उसने लाइक माई फेस बोला, लेकिन उसने सारी दूसरी चीज़ें बोली, फ्रूट्स हैं, वीड्स हैं, स्पाइडर हैं, क्लाइंबिंग अप द सिल्कन लेडर, जो कि अपने सिल्क की उस पर सीढ़ी पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं स्पाइडर, एंड और माई टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे बड़े बड़े सनफ्लावर्स, डैरी थिंग्स, चीज़ें। वो कहता है नहीं, मतलब वो कहता है ये सारी चीज़ें इनको देखेंगे लोग। वो डैरी कह रहा है, मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड बेस्ट। अब सेकंड एग्जांपल देना शुरू करेगा बेटा वो, ठीक है, क्या देगा, सेकंड एग्जांपल। अब वो कहता है ये दोनों ना को रिलेटिव है, ब्यूटी और बेस्ट। पहला एग्जाम्पल किसका दिया उसने, एग्जाम्पल्स भी लिख लेना अपने नोट्स में। आप क्या करोगे, ऐसे मेंशन करके एग्जाम्पल्स, बट पॉजिटिव पॉइंट ही टोल्ड हिम फर्स्ट रिलेटेड टू वीड गार्डन। पहला किसका दिया उसने, वीड गार्डन का। सेकंड किसका देगा, ब्यूटी एंड बेस्ट, डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ब्यूटी एंड बेस्ट, किसका डिस्क्रिप्शन, ब्यूटी एंड बेस्ट का। ठीक है, तो ये भी लिस्ट बना लेंगे। पॉजिटिव जो उसका ऑप्टिमिज्म है ना, वहीं पे बन जाएंगे उसके डिफरेंट एग्जाम्पल। आगे सुनिए, वो कहता है व्हाट्स व्हाट दैट सपोज टू मीन, क्या मतलब है ये बात कहने का, मिस्टर लैम यू टेल मी। वो डैडी पूछ रहे हैं भी क्या मतलब है, वो कहते हैं तुम मुझे बताओगे क्या मतलब है। ठीक है, वो कहता है यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर। तुम्हें ये कहने की बिल्कुल, यू नीड नॉट थिंक, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, उन्होंने मुझे ये सारी बातें नहीं बताई हैं। तुम्हें ये मतलब ये मत सोचो कि उन्होंने मुझे बातें नहीं बताई, उन्होंने कौन है बेटा, उसके पेरेंट्स, कि मेरे पेरेंट्स ने सारी बातें मुझे बता दी हैं, ये फेरी स्टोरीज़, ये परियों की कहानियाँ। इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, वो हमेशा कहते हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिखते हो, इट्स वट यू आर इनसाइड, तुम अंदर से कैसे हो ये मैटर्स करता है। हैंडसम इज़ हैंडसम डज, जो हैंडसम होता है वो हैंडसम काम करता है। ब्यूटी लव्ड द मोस्टर बेस्ट, ब्यूटी हमेशा जो है वो राक्षस से प्यार करती हैं। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, जब वो उसे किस करेगी, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, वो हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। ओनली ही वुड नॉट, लेकिन वो सिर्फ वही नहीं होगा, आई वुड हैव स्टेड अ मोस्टर, सिर्फ वही नहीं होगा, मैं तो मोस्टर का मोस्टर ही रहूँगा। आई विल नॉट चेंज, देखिए ये मैं आपको फिर से बता दूँ, ये विल नॉट है, मैं चेंज नहीं होऊंगा, ये वुड नॉट नहीं है, दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए विल नॉट। अब देखो वो उसको कैसे जस्टिफाई करेगा बेटा, ये कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, टाइम हो गया है आप, ठीक है, ओके बेटा आज इतना ही। फिर अब उसके एग्जाम्पल वो क्या देगा वो कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।